नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो जैसे हमने पिछले आर्टिकल में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाले थे, हमने आर का डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी आ गई थी। हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया था। तो वो हमने जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके केस में किया था। लेकिन अब हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं आर एंड थीटा। तो इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। तो बोलता है मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास मूव कर रहा है और किसी टाइम टी पे वो पार्टिकल हमारा जो है पी पॉइंट के ऊपर है। तो इस केस में जो हमारे पास पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो हम यहाँ पे मान लो आर ले लेते हैं। तो आर को हम आर इंटू ई आर लिख सकते हैं। तो जैसे कि अब हम यूनिट वेक्टर आर लेने के बजाय हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर ई आर ले रहे हैं। तो ई आर इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। इसलिए ओ पी जो हमने पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का लिया उसको हमने आर ई आर यहाँ पे लिया। तो जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी हम जो है डी आर बाई डी टी लिखते हैं और डी आर बाई डी टी को हम आर डॉट भी लिखते हैं सिंपली। तो डेरिवेटिव अगर हम किसी चीज़ का लेते हैं तो उसके ऊपर अगर हम डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव है। तो इस तरह से वेलोसिटी हमारे पास आर डॉट वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। और जो हमारे पास आर अभी हमने लिखा, तो आर लिखा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू ई आर। तो ई आर हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो ये एरो गलत लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये हमारे पास जो है डी बाई डी टी ऑफ ई आर प्लस आर इंटू डी ई आर बाई डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं आर और ई आर। तो पहले हमने आर का डेरिवेटिव लिया, ई आर को एज इट इज लिखा, फिर ई आर का डेरिवेटिव लिया, आर को एज इट इज लिखा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ गई। लेकिन हमें पता है कि डी आर बाई डी टी हम आर डॉट से लिखते हैं और ई आर हमने एज इट इज लिख लिया और यहाँ पे आर एज इट इज लिखा, डी ई आर बाई डी टी हमारे पास डी ई आर डॉट बन गया। लेकिन हमें पता है कि ई आर जो होता है वो कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे हमारे पास होता है, हमने पिछले आर्टिकल्स में किया हुआ है। ई आर की हमारे पास जो ये वैल्यू होती है। लेकिन ये जो इक्वेशन नंबर 2.26 आई हुई है इसमें आर ई आर डॉट है। तो ई आर हमें पता है लेकिन ई आर डॉट हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें ई आर डॉट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ई आर डॉट हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ई आर। लेकिन ई आर होता है कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो इसलिए ई आर डॉट हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ ई आर बनेगा, ई आर हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जे है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे वो हमारे पास जो ई आर डॉट बनेगा। और अब हम अगर यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास जो माइनस साइन होता है और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हमारे पास जो है कॉस होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास आई माइनस आई साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, ये हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और जे कॉस थीटा थीटा डॉट ये हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि ये थीटा डॉट और थीटा डॉट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डी बाई डी टी है यहाँ पे। तो डी बाई डी टी को हम ब्रेक करके डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन डी बाई डी थीटा ऑफ दिस टू टर्म्स विल बी माइनस आई साइन थीटा और प्लस जे कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास इस तरह से थीटा डॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में और माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस ऑफ थीटा हमारे पास बनेगा। लेकिन जो हमारे पास ई थीटा होता है वो हमारे पास जो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू जे होता है, जो कि यहाँ ब्रैकेट में भी सेम टर्म आई हुई है। तो इसलिए हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को ई थीटा बोल सकते हैं।
लेकिन ये पूरा निकाला हुआ है हमने ई आर डॉट, तो इसलिए ई आर डॉट हमारे पास क्या बना, थीटा डॉट इंटू ई थीटा। तो अब ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 2.26 में पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास ई आर डॉट है। तो जब हम इसको वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो v है वो आपका आर डॉट ई आर प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जो कि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। तो जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक आर एक थीटा। तो इसलिए जो ई आर के साथ में है वो हमारे पास आर कंपोनेंट है, जो ई थीटा के साथ में है वो हमारे पास जो थीटा कंपोनेंट है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि आई के साथ में जो होता था उसको हम एक्स कंपोनेंट बोलते थे, जे के साथ में जो होता था उसको वाई कंपोनेंट बोलते थे, और के साथ में जो होता था उसको जेड कंपोनेंट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे ई आर के साथ में जो है वो हमारे पास आर कंपोनेंट है, और ई थीटा के साथ में हमारे पास थीटा कंपोनेंट है। इसलिए ये हमारे पास वी आर प्लस वी थीटा बना। और इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट का स्केयर करते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे ई आर का जो कंपोनेंट हमारे पास आर कंपोनेंट वो है आर डॉट, तो आर डॉट का स्केयर और प्लस आर स्केयर थीटा डॉट का स्केयर और उसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है, लेकिन ये आता है इन केस ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली हम एक्सेलरेशन के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो रहेगा वो हमें पता है कि आर डॉट तो होता है वेलोसिटी, लेकिन आर डबल डॉट होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो इसलिए डी वी बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि आर डबल डॉट भी हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन वी हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम दोबारा लें वी का तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसलिए डी बाई डी टी ऑफ वी, लेकिन वी हमने अभी ऊपर निकाला आर डॉट ई आर प्लस आर थीटा डॉट इंटू ई थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, इन दोनों का डेरिवेटिव हम लेंगे। लेकिन पहली टर्म में भी दो टर्म हैं हमारे पास और दूसरी में भी तीन हैं। तो इसलिए टोटल मिला के जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 5 टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे पहली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो दो हमारे पास टर्म आएंगी, मतलब हम इसको डेरिवेटिव बाई पार्ट्स लेंगे। तो पहले तो डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट ई आर एज इट इज़, फिर आर डॉट एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ ई आर। फिर ये तीन वाली टर्म है, इनमें पहले हम करेंगे डी आर बाई डी टी, थीटा डॉट ई थीटा एज इट इज आ जाएगा। फिर आर और ई थीटा डॉट एज इट इज लिखेंगे, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ थीटा डॉट आ जाएगा। फिर आर और थीटा डॉट एज इट इज आएंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमने पूरी जो 5 टर्म थी वो यहाँ पे लिख ली। तो पहले डी आर डॉट बाई डी टी ई आर एज इट इज़, और फिर आर डॉट एज इट इज़ डी ई आर बाई डी टी, फिर डी आर बाई डी टी थीटा डॉट और ई थीटा एज इट इज़, फिर आर एज इट इज़, यहाँ पे डी थीटा डॉट बाई डी टी का डेरिवेटिव और ई थीटा एज इट इज़, फिर आर थीटा डॉट एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जो हम पहले से बोलते हैं कि डॉट अगर किसी ऊपर चीज़ के ऊपर ले जाए तो हम उसको डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं। तो डी आर बाई डी टी हमारे पास ऑलरेडी आर डॉट होता है, लेकिन आर डॉट के ऊपर अगर हम एक डॉट और लगाएं तो आर डबल डॉट बन जाता है। तो डी आर डॉट बाई डी टी हमारे पास आर डबल डॉट बन जाएगा। और यहाँ पे जो डी ई आर बाई डी टी है उसको हम ई आर डॉट लिख सकते हैं, और हमारे पास जो डी आर बाई डी टी है उसको हम आर डॉट लिख सकते हैं, और जो हमारे पास डी थीटा बाई डी टी है उसको हम थीटा डॉट बोलते हैं, लेकिन एक डॉट और है ऊपर, तो ये थीटा डबल डॉट हमारे पास बन जाएगा। और लास्ट में डी ई थीटा बाई डी टी को हम ई थीटा डॉट यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ई थीटा डॉट हमें पता होता है, और हमारे पास ई आर भी हमें पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो यूनिट वेक्टर है अगर इनके ऊपर डॉट है तो वो हमने फाइंड आउट करना है।
तो जैसे हम देख रहे हैं कि ई आर के ऊपर कोई डॉट नहीं है, इस ई आर के ऊपर डॉट है, लेकिन ये हमने पहले भी निकाला हुआ है कि ई आर डॉट हमारे पास जो कितना होता है। तो ये हमने यहाँ पे निकाला था कि ई आर डॉट हमारे पास जो है थीटा डॉट ए थीटा होता है। तो जिन यूनिट वेक्टर के ऊपर डॉट है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो ई आर डॉट को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने अभी निकाला पीछे, लेकिन ई थीटा डॉट हमें जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ई थीटा हमें पता है कि आपका माइनस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू जे होता है। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पे लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास जो ई थीटा डॉट है वो हमारे पास माइनस थीटा डॉट कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो ये तरीका मैंने वही बताया था आपको कि यहाँ पे हम लेते हैं डी ई थीटा बाई डी टी, तब ये थीटा बनेगा। तो अब अगर वहाँ यहाँ भी हम डी बाई डी टी करें तो उसको हम डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, लेकिन जो डी थीटा बाई डी टी है वो हम पीछे लिखें तो वो हमारे पास थीटा डॉट बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास माइनस थीटा डॉट आएगा और कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो ई आर हमारे पास हमें पता है कि ये ब्रैकेट वाली टर्म ई आर होती है, तो इसलिए ई थीटा डॉट विल बी माइनस थीटा डॉट इंटू ई आर। लेकिन ई आर डॉट हमने पहले ही निकाला हुआ है जो कि हमारे पास थीटा डॉट ई थीटा होता है, तो हमें चाहिए था ई आर डॉट और ई थीटा डॉट। तो दोनों की वैल्यू हम जो इक्वेशन हमने पहले लिखी हुई है दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2.33, इसमें हम ई आर डॉट की वैल्यू भी पुट करेंगे यहाँ पे और ई थीटा डॉट की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो पुट करने पे हमारे पास इस तरह से ये एक्सेलेरेशन के लिए हमारे पास जो टोटल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई आर और ई आर, तो दोनों में हम ई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू ई आर, और जिनमें ई थीटा तो दोनों में ये हमारे पास 2 आर डॉट थीटा डॉट और यहाँ पे भी ई थीटा है तो प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो ई आर वाले अलग लिखे, ई थीटा वाले अलग लिखे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलेरेशन वेक्टर है उसके भी 2 कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आ गए, एक ई आर कंपोनेंट एक ई थीटा कंपोनेंट। तो जो ई आर कंपोनेंट है वो हमारे पास आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर है और ई थीटा कंपोनेंट 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट हमारे पास है। तो इसलिए इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर के साथ में जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं उनका हम स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये प्रॉब्लम है आगे हमारे पास, इस तरह की प्रॉब्लम कई बार पेपर में आ जाती है। तो बोलता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट इंस्टेंट आर इज़ 3/2t एंड थीटा इज़ 2t। तो हमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पता है कि आर और थीटा होते हैं, तो आर दिया हुआ है हमारे पास और थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोलता है फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। तो बोलता है कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के जो रेडियल कंपोनेंट है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमें आर और थीटा दिया हुआ है, आपने डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी आपने आर को भी डिफ्रेंशिएट करना है और थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करना है। और एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से जो डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी है उनको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो इसलिए डी आर बाई डी टी हमारे पास ये आ गया। तो अगर आप इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन का रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा आर डबल डॉट इक्वल टू 12 ET। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा हमने कि ए आर कंपोनेंट हमारे पास जो ये होता है और ए थीटा हमारे पास ये होता है। तो रेडियल कंपोनेंट हो गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर
और ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है, वो हम r का डबल डेरिवेटिव लेना है, थीटा का भी सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंट वैल्यू हम इनमें पुट करेंगे AR और A थीटा में, तो हमारे पास जो है इनके कंपोनेंट आ जाएंगे। तो इसलिए जो VR हमारे पास आएगा वो और V थीटा आएगा और फिर हमारे पास जो है AR आएगा। तो बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है, बाय डिफरेंशिएशन ही आपने AR और थीटा यहाँ पे निकाल लेने हैं। फिर इसके बाद ये वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है, कई बार पेपर में आपका आ जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलता है कि हमारे पास प्लेनर मोशन के बारे में बताया हुआ है कि हमारे पास जो प्लेनर मोशन को कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करते हैं वो आपके x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा है। तो आपने प्रूव करना है कि r डॉट इतना होता है और r थीटा डॉट इतना होता है। तो हमें दिया हुआ है x और y, लेकिन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो x हो गया r cos थीटा, y हो गया r sin थीटा। तो बोलता है कि पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करना है, दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का, फिर दोनों को ऐड करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r cos के थीटा प्लस r स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हमारे पास सिंपली बन जाएगा। फिर बोलता है दोनों साइड को हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इस साइड को करेंगे तो हमारे पास 2r dr बाई dt बन जाएगा और ये हमारे पास 2x dx बाई dt बन जाएगा और ये 2y dy अपॉन dt बन जाएगा। तो ये मैंने सेम उसी तरह से बोला कि हम यहाँ पे दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x है, तो इसलिए आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, d बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, तभी बनेगा हमारे पास d बाई डी टी। तो वैसा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास आपका d बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई d बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो d बाई डी टी तो d बाई डी आर तो इसका हो जाएगा हमारे पास, लेकिन साथ में आएगा डी आर बाई डी टी जो कि r डॉट हमारा बनता है। तो इस तरह से ये जो डी आर बाई डी टी है उसको हम r डॉट लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी को हम x डॉट लिख सकते हैं और डी वाई बाई डी टी को हम y डॉट लिख सकते हैं। तो दोनों साइड का जो 2 है वो कॉमन है दोनों साइड, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो r डॉट हमारे पास जो है निकल जाएगा एंड दैट विल बी एक्स एक्स डॉट प्लस वाई वाई डॉट बाई r। तो यही हमने निकालना था, जो बोला हुआ है निकालने के लिए प्रॉब्लम है। और दूसरी जो चीज़ बोली हुई है, एक और चीज़ निकालने के लिए बोली हुई है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी से पहले को डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे पास y अपॉन एक्स आपका टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा, क्योंकि y अपॉन एक्स r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका टेंजेंट थीटा होता है। तो इसलिए y अपॉन एक्स टेंजेंट थीटा आ गया और टेंजेंट थीटा आपका y अपॉन एक्स आ गया। फिर हम दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो लेफ़्ट साइड को करेंगे तो टेंजेंट थीटा जो है ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो सीकेंड्स के थीटा हमारे पास होती है, लेकिन यहाँ पे ये हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ भी d बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, लेकिन डी थीटा बाई डी टी हमने यहाँ पे लिखा और टेंजेंट का हमने सीकेंड्स के थीटा यहाँ पे लिखा। और जो राइट साइड हमारे पास आएगी ये y अपॉन एक्स है हमारे पास, तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे जो इस तरह के रेशो में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, उनकी डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसी तरह से हमने यहाँ पे करनी है। तो जो बटे में है वो हमारे पास इसका एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे हमारे पास x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई डी टी इंटू एक्स। तो ये हमने उसी तरह से करनी है जिस तरह से हमारे पास जो रेशो में हमारे पास आपके वेरिएबल होते हैं उनकी हम डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करते हैं। तो हम नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर
ऊपर वाले को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला एज इट इज़ और जो दूसरे का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये सेकंड स्क्वायर थीटा टू डी थीटा हमारे पास यहाँ थीटा डॉट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी थीटा डॉट होता है। और यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी टी आपका वाई डॉट होता है, तो एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसलिए ये बनेगा हमारे पास थीटा डॉट ऊपर आएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा का उल्टा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए बटे में आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। तो फिर बोलता है कि इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे x इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा है, तो इसलिए कॉस ऑफ थीटा वहाँ से आपका x अपॉन आर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे x अपॉन आर अगर पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आएगी, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और बस आर थीटा इक्वल टू एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट बाई आर आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रॉब्लम जो है पहले कई बार पेपर में आई हुई है, तो इसको ये है तो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसमें कि एक बार आपने दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और एक बार आपने डिवाइड करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास जो है इसको आप इजीली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारा स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने अभी तक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम किए वो किया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई जेड हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, और दूसरा आपने किया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास आर और थीटा 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन अब जो हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे कि हमारे पास किसी स्फीयर के ऊपर कोई पॉइंट है और आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बताने हैं, तो एक तो तरीका होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी, कि आप एक्स वाई जेड से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं ओरिजिन से। लेकिन एक और तरीका है हमारे पास यहाँ पे, वो है स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो है आपके 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट आते हैं, आर थीटा और फाई। तो आर थीटा फाई जैसे हमारे पास एक्स वाई और जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं, तो स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो है आर थीटा और फाई कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होते हैं। तो बोलते टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिचुएशन हैविंग स्फीरिकल सिमेट्री, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड। तो जैसे हमारे पास जैसे स्फीरिकल सिमेट्री हमारे पास हो किसी को हमारे पास सिस्टम की, तो किसी स्फीयर के ऊपर जैसे हमने बताया कि कोई पॉइंट है, तो उस केस में हम इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि अर्थ के ऊपर कोई बॉडी हमारे पास जो मूव होती है और हमने उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो अर्थ भी एक, ये मान के चलते हैं हम कि अर्थ एक स्फीरिकल बॉडी है और उस स्फीयर के ऊपर हमारे पास कोई चीज़ आपने रखी हुई है, उसके कोऑर्डिनेट हमने बताने हैं। तो वहाँ पे हम इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो है यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आर थीटा और फाई हमारे पास होते हैं। तो आर जो होता है उसको हम रेडियल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, रेडियल कोऑर्डिनेट हम इसको बोलते हैं आर को। और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास 0 to इन्फिनिटी हमारे पास वेरी होती है। मतलब कि ये जो हमने आर लिया हुआ है ये हमारे पास किसी बॉडी का जो आपने अर्थ के सरफेस के ऊपर या किसी स्फीरिकल सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो इस आर को हम कितना भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो जितना दूर ये बॉडी होगी उतना ही स्फीयर के सेंटर से उतना ही दूर ये हमारे पास आर होगा। तो आर कैन बी टेकन एज मच एज पॉसिबल, इन्फिनिटी हम इसको ले सकते हैं। तो बोलता है कि हमारे पास जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड जेड एक्सिस। तो इसको यहाँ पे इसने जेड एक्सिस को बोला है। तो ये जो आपने किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर आर लिया, तो
इस आर और जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है इसको हम यहाँ पे थीटा बोलते हैं। और इस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से पाई तक वेरी होती है। 0 से पाई तक हमारे पास जो है इस थीटा की वैल्यू वेरी होती है। तो जैसे आप आर को रोटेट करते जाएंगे, मतलब पी पॉइंट को अलग अलग पोजीशन पे रखते जाएंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन में अगर आप इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले गए तो उस केस में ये जो थीटा है ये आपका वेरी होगा और थीटा आपका 0 से 180 डिग्री तक ही यहाँ पे वेरी होता है। क्योंकि उसके बाद हम बोल सकते हैं एक तरह से प्लेन ही हमारे पास चेंज हो जाता है। तो जो प्लेन चेंज होगा उसमें भी एंगल थीटा से पाई हमारे पास जो है अगेन वेरी होता है। तो एक साइड में आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो दूसरी साइड हमारे पास ये है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम बात करेंगे कि बॉडी आपकी मूव करेगी तो आर वेक्टर भी हमारे पास आपका एक तरह से मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है थीटा होगा और अगर आप इस साइड को लेंगे तो ये थीटा आपका जो है इंक्रीज़ करेगा। तो 0 to पाई ये थीटा एंगल आपका जो वेरी होता है। और फिर हमारे पास है फाई एंगल। और फाई एंगल हमारे पास होता है कि ये जो आर वेक्टर जहाँ पे है वहाँ से अगर आप एक तरह से प्रोजेक्शन जो है एक्स वाई प्लेन में ड्रा करते हैं। तो हमने पी पॉइंट से प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ड्रा किए और यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन यहाँ पे मिले, प्रोजेक्शन को हम ओ के साथ यहाँ पे मिला देते हैं। ये जो प्रोजेक्शन पी से आपने यहाँ पे ड्रा किए इसको आपने ओ पॉइंट के साथ मिलाया। तो ओ पॉइंट से मिलाने पे यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बनता है इसको हम फाई बोलते हैं। ये इसको हम अजीमुथल एंगल भी बोलते हैं। और इस फाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 to 2 पाई वेरी करती है। जो इसकी रेंज है 0 to 2 पाई हमारे पास जो रेंज करती है। तो ये कैसे होता है, जैसे ये पी पॉइंट आपका यहाँ पे है तो इस पी पॉइंट को आप यहाँ से मूव करेंगे तो वैसे ही हम हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन नीचे को गिराते जाएंगे। तो प्रोजेक्शन आप कहीं से भी गिराएंगे तो ये फाई आपका जो है इंक्रीज़ होता जाएगा हर एक डायरेक्शन में, लेकिन ये आपका सिर्फ 0 to 2 पाई ही हमारे पास 0 to 2 पाई ये वेरी होगा। तो इसलिए फाई की जो वेरिएशन होती है 0 to पाई होती है और जो थीटा की वेरिएशन होती है वो 0 to पाई होती है। तो थीटा को हम पोलर एंगल भी यहाँ पे बोलते हैं। इसके बाद हम करेंगे रिलेशन बिटवीन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।